नमो बुद्धाय मित्रों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा 12 तत्व, धरती का 12 तत्व के बारे में आज जानेंगे दोस्तों। वो कौन से 12 तत्व हैं, उसके क्या हमें फ़ायदे मिलने वाले हैं, उसको हम कैसे यूज करें। दोस्तों उसके हम फ़ायदे बता देते हैं, फिर वह 12 तत्व जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों जो 12 तत्व हैं ये पूरे धरती का अनमोल तत्व है। अगर मित्रों आप इसको सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट अटैक, लीवर संबंधित कोई भी समस्या और आपके बालों का झड़ना, आँखों की कमजोरी, मित्रों अगर बुढ़ापा आप 60 साल के हैं तो भी अगर इस 12 तत्वों को सही मात्रा में जो बताया जाएगा प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आप 30 के लगने लगेंगे। अगर आप 15-20 के हैं तो दोस्तों इस पाउडर को प्रयोग करके, इन तत्वों को प्रयोग करके आप कभी भी बुढ़ापा आएगा ही नहीं और आपके अंदर वो शक्ति हमेशा भरी रहेगी। दोस्तों इतने शक्तिशाली ये तत्व हैं, इसको कोई भी प्रयोग कर सकता है, किसी भी उम्र के लोग प्रयोग कर सकते हैं और इसको बनाना भी आसान है और ये आपके घर में मौजूद है। सिर्फ मात्रा नहीं पता है मित्रों। जैसे कोई भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं, चाहे दवा हो चाहे अपना भोजन हो, अगर हमको उसकी सही मात्रा मालूम है तो हमारे लिए अमृत का काम करेगा। मित्रों चलिए इसको समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। धर्मदास नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वह दोस्तों बहुत बड़ा व्यापारी था। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। उसका काम ऐसा था, कभी इस देश से उस देश, कभी इस शहर से उस शहर, हमेशा उसका भाग दौड़ रहता था। भाग दौड़ की वजह से वह अपने जीवन में कभी आराम नहीं कर पाता था। बस उसकी एक ही मानसिकता थी, एक ही उद्देश्य था, हम अपने इस देश का कितना बड़ा सेठ बन जाए, हमारे पास कितने सारे पैसे हो जाए, गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाए और हमारी आने वाली 7 पुश्त के पास कोई पैसे की कमी ना हो। इसी में वह हमेशा अपने बिजनेस के सिलसिले में भागता रहता था और जब वो हमेशा अपने बिजनेस के सिलसिले में भागता रहता था तो कभी उसे होटल का खाना, कभी बाहर का खाना, कभी खाना ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसकी पूरी शरीर कमज़ोर होती गई, मोटापा भी आता गया, शरीर ऐसे फूली फूली सी लगने और समय के साथ साथ उम्र भी ढलने लगी। उम्र के हिसाब से वो कम उम्र में भी बूढ़ा दिखने लगा, उसके बाल झड़ने लगे। अब वह उसे चिंता सताने लगी, वह अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाता था। अब उसकी पत्नी को भी समय नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी हमेशा नाराज़ रहने लगी और उसे कहने लगी तुम काम में बिजी रहो, घर के लिए समय नहीं है तुम्हारे पास, बच्चों के लिए समय नहीं तुम्हारे पास। और वह धीरे धीरे एक दिन बीमार होने लगा। जब वो बीमार होने लगा तो पहले वैद्य को दिखाया, इधर उधर तमाम लोगों को दिखाया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो ठीक नहीं हो पा रहा। तब उसे पता चला कि उस पहाड़ी पे एक बहुत पहुँच वाले महात्मा जी रहते हैं, एक बहुत बड़े सन्यासी रहते हैं। वो ऐसा उपचार बताते हैं, ऐसी भोजन बताते हैं कि उसे खाकर लोग अपनी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। वह ऐसा भोजन है जिसे हम सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो उस भोजन का हम प्रयोग कर सकते हैं, उसे अपने साथ रख सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। तो वह धर्मदास चलते चलते, पता लगाते लगाते उस पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुंचा। पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुंचने के बाद देखता है महात्मा जी अपने ध्यान में मग्न हैं, अपने ध्यान में लीन है और उनके सामने बहुत सारे लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं। अब वह भी खड़ा होकर के धर्मदास वहीं बैठ जाते हैं और महात्मा के इंतज़ार करते हैं, ध्यान से हटें, हम इनसे अपनी बातें करें। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद महात्मा जी ध्यान से हटते हैं और अपने जितने भी बैठ के वहाँ श्रोतागण थे, सब सुन रहे थे, उनके शिष्य थे, सबको हाथ उठा के अभिवादन करते हैं कि जो है अब आज की सभा समाप्त होती है, कल आप लोग फिर आइए। तब धर्मदास सेठ जाते हैं महात्मा के पास, पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं, चरणवत करते हैं और कहते हैं महात्मा जी
हम अपने ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गए हैं। हमारा ऐसा बिजनेस है, कभी हम इस राज्य से उस राज्य, कभी इस देश से उस देश, हमेशा हमारी भाग दौड़ रहा, और हमें बाहर का खाना खाना पड़ता है ऐसा वैसा, जिससे हम बीमार हो गए। हमारे शरीर में ऐसे मालूम होता है कि कुछ है ही नहीं। महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा पैसे भी कमाओ, लेकिन पैसे के साथ साथ अपने शरीर पर भी ध्यान दो। अगर तुम्हारा शरीर ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे पैसे किस काम के हैं? इस पैसे को क्या करोगे? वर्तमान में जीजिए और खुशियों के साथ दीजिए। हमेशा अपने खाने का समय निश्चित कीजिए, सोने का समय निश्चित कीजिए और बिजनेस का समय निश्चित कीजिए, तभी सुखी जीवन रह पाते हैं। वहाँ धर्मदास कहते हैं, ठीक महात्मा, कुछ हमें ऐसा आप भोजन बताइए, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए, जैसे हमारा काम है बाहर आना जाना बिजनेस में, तो हम उस भोजन को अपने पास रख सकें, उस भोजन को अपने पास रख सकें और जब चाहे तब खा लें। और ऐसा भोजन बताइएगा कि जैसे हमें उससे सारी प्रोटीन्स, विटामिन्स, हमारे शरीर के अंदर जितने भी तत्व होते हैं सारे तत्वों की पूर्ति हो जाए। हमारा जो ये बाल पक रहा है, बालों का पकना, झड़ना सब रुक जाए, और जो हम असमय बूढ़ा दिखने में लग रहे हैं ये सारी चीज़ें नहीं। महात्मा मुस्कुराते हैं, कहते हैं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, धैर्य रखो। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए और इसी हिसाब से काम करिए। तो मित्रों, क्या उपदेश बता रहे हैं? बता रहे हैं कि आज आपको एक ऐसे डाइट हम बता रहे हैं, एक ऐसा भोजन बता रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए। आप कहीं पे भी हैं, सफ़र में जा रहे हैं तो भी ये आपके काम आएगा। जैसे बता रहे हैं ऐसे ऐसे आपको करना है। चलिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। जौ 1 किलो, सब लोग जानते होंगे, जौ 1 किलो, चना 1 किलो, सोयाबीन का दाना 200 ग्राम, मूंगफली का दाना 500 ग्राम, अलसी के बीज 200 ग्राम, कद्दू का बीज 200 ग्राम, खसखस 200 ग्राम, बाजरा 200 ग्राम, मटर 200 ग्राम साबुत मटर, मक्का 200 ग्राम, अरहर 200 ग्राम साबुत, रागी 200 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको लेना है, बाज़ार से लाइए, इसको घर पे पहले धुल देना है, अच्छे से इसकी साफ़ सफाई हो जाए, इसमें कोई मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। ये सब अच्छे से धुल लीजिए। एक बार फिर नोट कर लीजिए, जौ 1 किलो, चना 1 किलो, सोयाबीन 200 ग्राम, मूंगफली 500 ग्राम, अलसी का बीज 200 ग्राम, कद्दू का बीज 200 ग्राम, खसखस 200 ग्राम, बाजरा 300 ग्राम, मटर 200 ग्राम, मक्का 200 ग्राम, अरहर 200 ग्राम और रागी 200 ग्राम। ये सारी चीज़ें बाज़ार से लाना है। बाज़ार से लाने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल देना है। इसको धुलने के बाद खूब बढ़िया से इसे सुखा लेना है। अब ये सब धुलने के बाद, सुखाने के बाद इसे आपको इसे भूनना है, इसे भूजना है, स्लो आंच में भूनना है, आंच तेज़ नहीं होना चाहिए। इसे रोस्टेड कर देना है। भुनने में जो इससे मॉइस्चराइज़र है वो हट जाएंगे और यह एक प्रकार से स्वादिष्ट बन जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का सा भुनना है, जैसे भुना जाता है। तो इसे भुनने के बाद इसे आप खुद मिक्सर में पीस सकते हैं या मशीन पे पिसा लेंगे। अब ये जब इतना चीज़ें पिसा लेंगे, या अगर आप पूरे परिवार के लिए इसको खा सकते हैं, अकेले खाना है तो इसकी मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। एक बार में उतना बनाना है जो 10 दिन चले। 10 दिन के बाद फिर दोबारा बना लीजिएगा। 1 महीने के लिए इकट्ठा नहीं बनाना है, क्योंकि कोई चीज़ जैसे आटा हो गया, अगर आप 1 हफ्ते से ज़्यादा पिसा के रख देते तो उसके धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, उसके विटामिन तत्व कम हो जाते हैं। इसलिए इसे 10 दिन के लिए ही बनाना है। अब ये चीज़ें जब भून लेना, भून के पिसा लेना, पिसाने के बाद इसे कहते हैं एक प्रकार का सत्तू हो गया। चाहे इसे एक प्रकार का सत्तू कहिए, चाहे इसे एक प्रकार का प्रोटीन पाउडर कहिए। अब इसे लेना कितना है, किसके साथ लेना है? अब इसको आप 2 तरह से ले। जैसे अब आप सफ़र में जा रहे हैं, अब सफ़र में जा रहे हैं, आपको भूख लगेगी, तो भूख को मिटाने के लिए आप क्या खाते हैं? समोसा खाते हैं, या कहीं होटल पे खाना खाते हैं,
या कोई फल फूल खाते हैं, या ऐसी जगह कभी आप पहुंच जाते हैं ना तो वहाँ फल फूल नहीं मिलता है, वहाँ समोसा पकौड़ी चाय बिस्किट खा के आप अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको नुकसान करेंगी। शुद्ध नहीं रहता है, घटिया तेल रहता है, और जो कुछ भी रहता है वो सब अच्छे नहीं होते, सीधी सी बात। तो आपके पास ये है, इसमें से आपको 200 ग्राम से 250 ग्राम आप इसे खा लेंगे। जब ये 200 ग्राम से 250 ग्राम खा लेंगे, अब जौ में क्या पाया जाता है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, फाइबर, सारे चीज़ पाए जाते हैं। चना भी तमाम तत्वों से युक्त है, सोयाबीन में सभी तरह के तत्व पाए जाते हैं, मूंगफली में भी सारे तरह के तत्व पाए जाते हैं। कद्दू भी तो जान लीजिए ताकत का स्रोत है, दिमाग तेज करने का स्रोत है। खसखस भी ताकत का स्रोत है। बाजरा, मक्का, अलसी तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी कि ये जो 12 तत्व हैं, ये 12 तत्व अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं, सभी गुणों से युक्त है। सीधी सी भाषा में जान लीजिए, अगर आप पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाएंगे, 200 ग्राम यही, चाहे इसको आप कई तरीके से खा सकते हैं। इसे आप जीरा, काला नमक, भुना हुआ जीरा, काला नमक और थोड़ी सी मिर्च वाला पाउडर मिला के इसे आप जो है पानी से सान के भी खा सकते हैं, पानी में लपेट के भी खा सकते हैं, या इसे आप जो है दोनों चीज़ें साथ में लिए रहिएगा। आपको अगर नमकीन पसंद है तो आप जीरा, नमक और काली मिर्च डाल के इसे खा सकते हैं। अगर न मीठा पसंद है, आप मिश्री पाउडर, वो धागे वाली मिश्री आती है, उस मिश्री को ले लीजिए, अपने मीठा के अनुसार इसी में मिला लीजिएगा। जब ये 10 दिन का पाउडर बनाइएगा, उसी में अपने मीठा के अनुसार इसे मिला सकते हैं। तो मिलाने के बाद अब इसमें कुछ नहीं, आपको एक गिलास लेना है, गिलास में 200 ग्राम इस पाउडर को आप डाल देंगे। 200 ग्राम जब इस पाउडर को डाल देंगे तो एकदम प्रोटीन पाउडर बन गया, जो मार्केट में बिकता है। वो प्रोटीन पाउडर तो आपको उतना फ़ायदा नहीं करेगा, ये बहुत फ़ायदा करेगा। अब आप इसे एक गिलास पी सकते हैं। अब आपको होटल में कहीं खाने की ज़रूरत नहीं, पूरे दिन की प्रोटीन्स जो भी रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो सारी चीज़ें इससे मिल जाती हैं। तो इसे आप पी सकते हैं, या इस पर पानी में लपेट के इसे खा सकते हैं, या फिर मिश्री ना मिले तो आप गुड़ इसमें मिक्स करके, जैसे एक लड्डू टाइप का बन गया, एक पंजीरी टाइप का बन गया, तो पंजीरी टाइप के भी चम्मच से आप खा सकते हैं। चूँकि ये सारी चीज़ें पहले से भुनी हुई है, इसका स्वाद भी बढ़ गया। इसे आप किसी भी तरह से खा सकते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन पाउडर है। आप घर से बाहर सफ़र के लिए जा रहे हैं, तो घर से बाहर जब सफ़र के लिए निकलें तो जे दिन का सफ़र है उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। इस पाउडर को पूरी फैमिली में सभी लोग खा सकते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लड़के हो लड़की हो, कोई भी किसी भी उम्र में है। अगर आपकी उम्र 50-55 के ऊपर है तो आप इसे अगर यूज कर रहे हैं तो उसी पे उम्र आपकी थम सी जाएगी। क्योंकि आपके शरीर को क्या चाहिए, आपके शरीर को सारी प्रोटीन्स चाहिए, सारे विटामिन्स चाहिए, जो कि आपको खाने से नहीं मिल पाते हैं। आप खाना तो चाहते हैं लेकिन बराबर नहीं कर पाते। इस चीज़ को लाने के बाद एक बार आप बना लेंगे तो पूरा आपका 10 दिन गुजर जाएगा, फिर 10 दिन बाद फिर बना लीजिएगा। इस तरह से इसे बना करके आप जब चाहें तब इसे खा सकते हैं। इसे सुबह भी खा सकते हैं, दोपहर में भी खा सकते हैं, या आप दुकान पे हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पे भी है। अब आपको लगता है कि आपको कुछ भूख लगी है, जैसे आप ऑफिस में हैं, दुकान पे हैं, तो 5 से 6 बजे आपको कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, उस समय इस चीज़ को आप वहाँ पे खा सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट आपके बॉडी को मिल जाएगा। हमारी बॉडी को आज के ज़माने में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, प्रोटीन्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अब इसमें हर एक चीज़ मिलेगा, ना तो आँखों की रोशनी कम होगी, ना तो ब्लड प्रेशर आपका अप डाउन होगा। ब्लड प्रेशर अप डाउन क्यों होता है? जब हमारा वात पित्त कफ बिगड़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर इधर उधर हो जाता है। तो हम वात पित्त कफ को कंट्रोल करें, इसके लिए हमें डेली की दिनचर्या का पालन करना होगा। ये पाउडर आप लोग सब जान गए कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है। महात्मा जी ने जब फिर धर्मदास को बताया तो धर्मदास ने कहा, महात्मा जी अब इस पाउडर के बारे में तो हम जान गए, इस पाउडर को कल ही बना लेंगे, कुछ हमें और नियमों के बारे में बताइए जो हम अपने डेली के नियम में प्रयोग करें, उपयोग करके हम स्वस्थ रह सकें। फिर महात्मा बताते हैं, तुम्हें 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है,
4 बजे नहीं उठ पा रहे हो तो 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। अगर 4 से 5 बजे के बीच जो इंसान उठता है, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये प्रकृति का समय होता है। इस समय हमारा वातावरण जो होता है शुद्ध होता है, हवाएं शुद्ध होती है और एक ऐसी हवा चलती है जिसे हमारे शरीर को एक जो है मंत्र मुग्ध कर देती है। तो आपको उठना है, उठने के बाद गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना मुंह बिना साफ किए, मुंह में जो लार होती है यही लार हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाती है, हमारे खाने को पचाती है। तो मुंह में लार रहे उसी समय 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। पानी जब भी पीजिएगा सीप सीप करके पीजिएगा, जैसे चाय पिया जाता है। अलथी पलथी मार के आराम से पानी पीजिए। पानी पीने के बाद हो सके तो अपने द्वार पे या छत पे 500 से 1000 कदम चलिए। ऐसा चलने से ऊपर से प्रेशर बनेगा और आपका पेट तुरंत साफ हो जाएगा। तो इसके बाद आप निकल जाइए बाहर मॉर्निंग वॉक में। बाहर मॉर्निंग वॉक में जब आप जाएंगे तो वहाँ ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ कच्ची ज़मीनें हों, जहाँ पे घास वगैरह उगी हो। तो ऊपर जो घास पे ओफ पड़ती, ऊपर बादलों से जो ओफ पड़ी होती उसकी कुछ बूंदें उस पर आती। उसकी कुछ बूंदें जब आप नंगे पाँव उस ओफ पर चलेंगे तो उसकी जो बूंदें आपके पैर के तलवे में लगेगी वो आपके लिए अमृत है। उससे आँखों की रोशनी बहुत तेज़ होती है, आँखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगा और शरीर में एक अजीब ऊर्जा का संचार होगा। और जब उसी ज़मीन पर आप चलेंगे नंगे पैर तो उसमें कहीं कहीं आप देखेंगे मट्टी छोटा बड़ी, छोटा ऊपर, छोटी इधर उधर ऊबड़ खाबड़ होगी। तो जो ऊबड़ खाबड़ होगी उसी में आपके नंगे पाँव पड़ेंगे तो पे एक अलग के प्रेशर बनेगा, एक को प्रेशर बनेगा। तो वो जब मिट्टी के कुछ टुकड़े आपके पैर में चुभेंगे तो ये जो तलवा होता है पूरे शरीर का, पूरे शरीर के यहाँ सारी नस होती हैं, नसें होती हैं, वहाँ दबाव पड़ता है जिससे एक अलग अच्छे हार्मोन्स का संचार होता है, जिससे आप अच्छा फीलिंग करेंगे और आपका शरीर हमेशा तरोताज़ा बना रहे। इसी में आपको टहलना है, उसी धूप पे टहलना है। और मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम, इस हिसाब से चलना है। चलने के बाद आप सूर्य की तरफ मुँह करके, जब सूर्य भगवान की लालिमा निकलती है, वो जो मीठी मीठी या एकदम चमकती हुई जो किरणें निकलती है, वो किरणें जब मेरे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर को इतना मजबूत बना देती है, क्योंकि उस सूर्य की रोशनी में कैल्शियम, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। तो वही सूर्य की किरणें हमारे शरीर को बहुत स्ट्रांग बना देती है। इस सूर्य की किरणें हमारे शरीर में कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होने देती है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी तो हमें कभी भी गठिया, बाई, बताश से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, हमें कभी भी विटामिन डी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो 15 से 20 मिनट सूर्य की तरफ मुँह करके कुछ प्राणायाम योगा करना है, जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भाती और सूर्य प्राणायाम। ऐसे कुछ योगा आप 15 से 20 मिनट करेंगे और उसी प्रकृति में रहेंगे तो आप एकदम हमेशा तरोताज़ा बने रहेंगे। ये है स्वतः बीमारी ठीक करने का मंत्र। आप हमेशा उसी में नेचर में बिताइए, इस मंत्र का ज़रूर प्रयोग करिए। अब अगर 5 बजे आप उठ गए, 5 से 7 बजे तक 2 घंटे आपने प्रकृति में बिता दिया, नेचर बिता दिया, तो आपको समय का 7 बजे आप फिर रिटर्न आ गए, 7 बजे आप वापस आ गए, अब आपके पास पूरा समय है। अब आपके पास पूरा समय है, नहाइए धोइए और सुबह के नाश्ते लीजिए। सुबह के नाश्ते में आपको बीन्स लेने हैं, ताकत वाले बीन्स लेने हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप 2 सेब खाइए, 2 सेब, 300 ग्राम सेब आपको खाना। अगर आप 300 ग्राम सेब खाते हैं तो आप कभी भी दिल संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, पेट संबंधित कोई बीमारी नहीं है। ये पेट और दिल की बीमारी के लिए अमृत है, अमृत है ये सेब। दोस्तों ये सेब अमृत है, तो इसलिए आप अपने बजट के हिसाब से सेब खाइए। सेब नहीं है तो चना, बीन्स, ये सब कुछ चीज़ें आप खाइए, रात में भिगो करके सुबह खाइए। इसको खाने के 2 घंटे बाद ही कुछ खाना। एक चीज़ याद रखिएगा, खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिएगा, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। जब खाइएगा तो कोई चीज़ पीजिएगा नहीं और जब पीजिएगा तो कोई चीज़ खाइएगा नहीं।
दोनों एक साथ नहीं करना है। अब ये प्रक्रिया अपनाने के बाद आपको 2 घंटे का समय मिल गया। अब आप 9-10 बजे अपने ऑफिस जाइए या आप अपनी दुकान पे जाइए, पूरा दिन फ्री रहेंगे। और फिर रात में आप जब सोने जाइए 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए। सोते समय सारी टेंशन दिन भर का भूल जाइए और अपने आप में खो जाइए, अच्छी नींद लीजिए, सुबह आपका दिन फ्रेश होगा। ये प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो पूरा जीवन फ्री रहेंगे और कोई बीमारी नहीं आएगी। धर्मदास ने सारी बातें सुना और उस महात्मा को धन्यवाद दिया। महात्मा जी, अब आपकी बातें हमारे समझ में आ गई, अब हमें सारे नियमों का पालन करेंगे। फिर महात्मा जी कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम 1 महीने बाद फिर हमें मिलना और बताना तुम्हें इससे क्या फ़ायदे हुए। फिर हम आपको कुछ और मंत्र आपको बताएंगे। फिर धर्मदास जाने लगते हैं तो कहते हैं, फेट कहता है महात्मा जी कुछ मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ, दान देना चाहता हूँ। महात्मा जी कहते हैं हमें कोई दक्षिणा दान नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे दक्षिणा दान ही देना चाहते हो तो जो तुमने एक ज्ञान प्राप्त किया है, इसी ज्ञान को जाओ पूरे समाज में फैला दो, पूरे लोगों तक फैला दो, सब लोग स्वस्थ रहें। चूँकि आज की भागम भाग ज़िंदगी है, सब बाहर के खाने ज़्यादा खा रहे हैं। बाहर के खाने ना खाएं और खुद ये अपने घर बना के रख लें। इसे चाहे सत्तू कहिए, चाहे प्रोटीन पाउडर कहिए, कुछ भी कहिए, अपने घर सब बना के रख लीजिए, बच्चों को दीजिए, सबको दीजिए। जब भी सफ़र में जाइए डिब्बे में भर के रख लीजिए, आपको जैसे पसंद आए। इसे पानी में भिगो के खाने में पसंद आए पानी में, नहीं तो ऐसे चम्मच में से खा लीजिए पंजीरी के तौर पे। ये ऐसी पंजीरी है जो आपके जीवन को निरोगी बना के रखेगी, कभी आपको बूढ़ा नहीं होने देगी, क्योंकि हर एक तत्वों से निर्मित है। जाइए यही ज्ञान सबको बांटिए। फिर धर्मदास चले जाते हैं और सबको ये ज्ञान बताते हैं। 1 महीने के बाद फिर वापस आते हैं उसी पहाड़ पर जहाँ महात्मा जी ध्यान में लीन थे। महात्मा जी का ध्यान में लीन थे, उनका इंतज़ार करते हैं और महात्मा जी जैसे ध्यान से हटते हैं उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं महात्मा जी आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ, आपके सारे नियमों का पालन करता हूँ। अब हम जब भी बाहर सफ़र में जाते हैं उस पाउडर को अपने साथ लेके जाते हैं। जब हमें भूख लगती है, जब मीठा खाने का मन करता तो मिश्री या गुड़ मिला लेते हैं, और जब तीखा खाने का नमकीन करता है तो जीरा, नमक और काली मिर्च मिला के खा लेते हैं। अब दोस्तों सब लोग जानते हैं मिश्री भी शक्तिशाली है, गुड़ भी बहुत फ़ायदेमंद है, अब जीरा, काला नमक और काली मिर्च भी फ़ायदा, यानी जितने तत्व इसमें हैं सारे तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, कोई भी बीमारी नहीं होने देंगे इतने सारे तत्व। तो मित्रों इस तरह से धर्मदास सुखी हो जाता है और उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाता है। धर्मदास जितने भी बिजनेस के उसके पार्टनर थे सबको यही बताता है और जो भी उससे मिलता है तो सबको यही गुण बताता है। तो मित्रों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसे आप भी अपना सकते हैं, अपने पूरे फैमिली के साथ अपना सकते हैं। आज हमारे देश में सब लोग सफ़र कर रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, सब लोग जानते हैं बाहर के खाने में मिलावटी बहुत चीज़ हो रही जिससे हम अस्वस्थ होते जा रहे हैं। तो सब लोग इसे सत्तू कहिए या पंजीरी कहिए या अमृत कहिए या प्रोटीन पाउडर कहिए, कुछ भी कहिए, सब लोग यही बना करके आप प्रयोग करिए दोस्तों। कोई बीमारी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपके घर की शुद्ध चीज़ें हैं। तो दोस्तों अगर एक वीडियो आपको पसंद आया हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। चूँकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है, महादान है। तो इसलिए इस ज्ञान के दान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।